मैं आपसे समझना चाहता हूँ कि ओपन कोर्ट में 164 का स्टेटमेंट आपने करवाया, लेकिन उसके पहले जब आप लोगों ने इस केस को हाथ लगाया, तो उस समय जो सो ये ब्लाइंड केस था। कॉन्स्पिरेसी में कौन-कौन शामिल थे? चूँकि ज़ाहिर है, जिस दिन बर्निंग का इंसिडेंट हुआ था, जब अंदर से पेट्रोल डालकर जब बोगी जलाई गई और बाहर से पत्थरबाजी हो रही थी, तो उस समय जो है कॉन्स्पिरेसी एग्ज़ैक्टली क्या थी, किसी के ध्यान में नहीं थी। गोधरा जहाँ पर ये घटना हुई और ख़ास तौर पर जिस इलाके से ज़्यादातर आरोपी थे सिंगल फड़िया, मुस्लिम डोमिनेटेड पूरी की पूरी वो कॉलोनी थी। कैसे आप लोग जो है अंदर तक घुसकर इस पूरी कॉन्स्पिरेसी को आप लोग आइडेंटिफ़ाई कर पाए और फिर आप एक्यूज़्ड को अरेस्ट कर पाए? ये जो पूरी की पूरी जो आपने जाँच टीम जो बनाई इसकी, जो बाकी मेंबर्स क्या-क्या कंसिडरेशन आप लोगों ने लिए? कैसे जो है एक-एक करके आरोपी इसमें अरेस्ट हुए? क्या इसके पीछे भी कोई बड़ी रणनीति थी आप लोगों की? पुलिस ऑफिसर का काम होता है कि सत्य को बाहर लाना। ये कोई भी इन्वेस्टिगेशन होता है उसमें जो फैक्ट्स हैं उसको बाहर ला के रखना है। वो फैक्ट सही हैं या गलत है उसको कोर्ट स्क्रूटिनाइज करती है। अब जैसे ये इंसिडेंट है, इसमें जो विक्टिम्स थे वो तो सब ट्रैवलर्स थे, गोधरा के तो थे नहीं, तो किसी को पहचान नहीं सकते थे कि ए ने किया कि बी ने किया। और जिस जगह पे ये पत्थरबाजी हुई और बहुत ज़बरदस्त पत्थरबाजी हुई, वो उससे नज़दीक का एरिया जो सिग्नल फड़िया था वो 100% मुस्लिम लोकेलिटी थी। अब डब्बे में बैठा हुआ आदमी या जो भी लेडीज़ हैं, वो पहचान नहीं सकते हैं कि किसने पत्थर मारा, नाम नहीं ले सकते हैं। मतलब आई विटनेस तो इंसिडेंट का आई विटनेस हो सकते हैं, लेकिन वो किसने किया वो आइडेंटिफिकेशन तो नहीं कर सकते हैं। तो उस लिहाज से ये ब्लाइंड केस था कि भाई एग्जैक्टली किन लोगों ने ये हरकत की। अच्छा, उस समय सीसीटीवी कैमरा का जमाना भी नहीं था, तो आप फुटेज नहीं देख सकते आज की थे। तरह मोबाइल वाला भी नहीं था कि हर मोबाइल इंसिडेंट का वाला लोग भी नहीं मोबाइल पे था, रिकॉर्ड कर लेते बिल्कुल हैं। नहीं था। तो बेस्ट तरीका ये था कि उसी जगह से हमें चीजें बाहर लानी है। तो ठीक है, हमने क्राइम सीन इन्वेस्टिगेट कर लिया, रिक्रिएट कर लिया, एफएसएल की टीम से उसको एग्जामिन करा लिया, एक पर्टिकुलर थ्योरी को समझ लिया, लेकिन किया किसने उसको निकालने के लिए तो हमें बेसिक पुलिसिंग टेक्निक्स का यूज करना पड़ा। मेरा ये मानना था कि चूंकि ये 100% मुस्लिम लोकेलिटी है, तो पुलिस फोर्स में जो अच्छे ऑफिसर्स हैं, जो उसी कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं, जो अच्छे इन्वेस्टिगेटर्स रहे हुए हैं पास्ट में, उनको लेके हम ये इन्वेस्टिगेशन करेंगे। तो इस केस के जो चीफ इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर थे, नोएल परमार उनका नाम था, ही इज अ क्रिश्चियन ऑफिसर। और इमीडिएट सुपरवाइजरिंग ऑफिसर एसपी रैंक, एसपी रेलवे से जेके भट्ट, इनसे हम लोगों ने चर्चा की। और मेरे साथ कुछ लोगों ने पहले मुस्लिम ऑफिसर्स ने काम किया हुआ था, हु हैड डन अ वंडरफुल जॉब। तो हम लोग ने 3-4 मुस्लिम ऑफिसर्स का नाम कलेक्ट किया, एंड आई रिक्वेस्टेड द गवर्नमेंट कि मुझे ये ऑफिसर्स चाहिए। और मेरे को ये फ्रीडम दी गई कि आप कोई भी ऑफिसर सेलेक्ट कर सकते हैं। मैंने इसके बारे में होम मिनिस्टर से, चीफ मिनिस्टर से, डीजी से, एडिशनल डीजी से सबसे चर्चा की, एंड आई सेड कि मुझे सिर्फ इन्वेस्टिगेशन में ये केस खोलना ही नहीं है, बल्कि हमें प्रोसिक्यूशन तक इसको सक्सेसफुल बनाना है। तो ऐसे ऑफिसर्स चाहिए, ऐसे वकील चाहिए जो हमारे साथ कंटिन्यूटी में रहें। तो 4-5 मुस्लिम ऑफिसर्स लिए गए, उनको ये टास्क दिया गया कि आप पता तो करो कि एग्जैक्टली हुआ क्या था। ये कौन थे ये अधिकारी जो इनमें से कुछ के नाम याद हैं आपको? मुझे एक का नाम याद है, पोलरा, करीम पोलरा उसका नाम है। अब तो खैर ही हैज रिटायर्ड, ही इज सेटल्ड इन यूएस। उसके साथ एक दो और ऑफिसर थे जो बेचारे अभी दे आर नो मोर। बट ये 3-4 ऑफिसर्स ने, और केवल सब इंस्पेक्टर इंस्पेक्टर ने, इवन कांस्टेबल्स, हेड कांस्टेबल्स, ये टीम बनाई हम लोगों ने बाकायदा। और इन लोगों ने बहुत ही मेटिकुलसली, बहुत ही अपनी चीज को जान हथेली पे रख के, मैं तो ये कहूँगा, क्योंकि उस एरिया में घूमना, वहाँ रहना, पता करना, तो ये चीज निकल के आई उनकी तरफ से। और वो कुछ लोगों का कॉन्फिडेंस था उनमें, मुस्लिम ऑफिसर्स में, तो उन लोगों ने निकाला। एक हमारा आरोपी था
सलीम पानवाला जो अभी तक नहीं पकड़ा गया, अभी भाग गया, वो पाकिस्तान में है, उसको पकड़ने के लिए एब्सकॉन्ड कर रहा था, उसको पकड़ने के लिए 2 मुस्लिम कांस्टेबल थे हमारे, जो दूसरे डिस्ट्रिक्ट से हम लोग लेके आए। उनको साड़ी बेचना, चूड़ी बेचने के तौर पे हम लोग ने लगाया कि आइडेंटिफाई तो करो कहाँ रहता है वो, क्योंकि इन्फॉर्मेशन ये थी कि रहता इसी सिग्नल फड़िया में है और इस मस्जिद में नमाज पढ़ने आता है। तो ये 2 लड़के कम से कम 2 ढाई महीने वहाँ साड़ियाँ बेची हैं। हमने उनको सीक्रेट सर्विस फंड से पैसे दे के साड़ियाँ खरीद के दी कि आप इसको बेचिए, वहाँ घूमो, फेरी लगाओ, पता करो। मुस्लिम लड़के थे, उन्होंने आइडेंटिफाई किया, पता किया, पे एक पर्टिकुलर डे पे हम लोगों ने दबिश लगाई, रेड किया, कोशिश किया, बट वो भाग गया। तो सारी टीम ने इस डेडिकेशन के साथ उसमें काम तो किया। बड़ी सर्वधर्म संभाव वाली टीम थी जिसमें कि हिंदू ऑफिसर, मुस्लिम ऑफिसर, क्रिश्चियन पुलिस ऑफिसर ऑफिसर। के लिए धर्म का रिलेशन नहीं है, वो कमिटमेंट टू द वर्क होना चाहिए। अब इसका हेड ऑफ द इन्वेस्टिगेटर टीम वाज अ क्रिश्चियन ऑफिसर, नोएल परमार, वन ऑफ द फाइनेस्ट ऑफिसर्स आई हैव सीन। मैं जब अहमदाबाद सिटी में डीसीपी था, तो राइट प्रोन एरिया में ही वाज एसएचओ ऑफ ए पर्टिकुलर पुलिस स्टेशन। आई हैड सीन हिम, ही इज अ डेडिकेटेड पुलिस ऑफिसर, वेदर ही इज अ क्रिश्चियन और नॉट, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो सोसाइटी में सिक्योरिटी की फीलिंग रखने के लिए वो काम करता था और बहुत अच्छा काम किया। ये पूरा इन्वेस्टिगेशन उसने, मतलब आप अभी मैं बयान नहीं कर सकता हूँ। वो खाना पीना छोड़ के, परिवार को छोड़ के कंटिन्यूअसली वहाँ कैम्प करके किया। इस पूरे केस में हम लोगों ने जो ट्रेन मुजफ्फरपुर से चली थी, अहमदाबाद तक की थी, इनके पूरे रिजर्वेशन के चार्ट्स मंगाए। जो लोगों ने ट्रैवल किया था फ्रॉम अयोध्या अप टू अहमदाबाद, जिनके रिजर्वेशंस थे, या जो लोग बीच में उतर गए थे, उन सबको खोज के टीम गई, उनसे पूछताछ हुई कि ऑन वे ये कार सेवकों का कंडक्ट कैसा था। उनमें से तो कोई नहीं था, उसको रूल आउट किया। तो ये सब इन्हीं अधिकारियों ने किया, इन्हीं टीम ने किया।